सीखते हैं एक और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आप किसी भी वेरिएबल्स में कोई भी डेटा आप असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स के लिए और किसी भी प्रोग्राम के लिए क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे कुछ डेटा शो कर रहा हूँ, एक चार्ट जिसमें टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो वो इस तरह से यहाँ पे जो आप देख रहे हो सबसे पहला वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड जो आप जो देख रहे हो उसके बाद वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है। ये कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप्स का, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल कि ए वेरिएबल्स है, ओके। ए वेरिएबल्स में अगर हम 10 वैल्यू लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम इसे असाइन कर रहे हैं वैल्यू। तो इंटरनली ये वर्क कैसे करता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो जैसे ही हम वैल्यू लिखते हैं और ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, इक्वल टू के राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा और इक्वल टू के लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल्स होगा, राइट साइड से वैल्यू को लेगा और लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स में जाके, वेरिएबल्स के एड्रेस पे जाके मेमोरी में क्या होगा, ये वैल्यू को कॉपी कर देगा, ओके, वैल्यू को कॉपी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये ए का एड्रेस है, ये ए रेफरेंस है इस मेमोरी का, और इस मेमोरी पे जाके ये वैल्यू कॉपी हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के मेमोरी पे जाके कॉपी करना, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। दैट मीन्स असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप देख रहे होगे कुछ ऑपरेटर इस तरह से, प्लस इक्वल टू, ओके, 1, ओके। तो इसका मीन्स क्या है आप समझो, a इक्वल टू a प्लस 1, इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का मीन्स क्या है कि a में प्लस 1 करो और इसे उसी वैल्यू को असाइन कर दो, ओके। तो यहां पे देख रहे हो a में प्लस 1 करने के बाद फिर से ये वैल्यू को क्या किया, इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास a वेरिएबल होगा, ठीक है। ए वेरिएबल्स का ये मेमोरी है और मेमोरी में क्या हुआ, पहले से फॉर एग्जांपल कि 10 है और इसमें प्लस 1 हुआ। प्लस 1 होने के बाद क्या हुआ, ए में प्लस 1 हुआ तो ये 11 हो गया। ये 11 क्या होगा, फिर से इस मेमोरी में जाके कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ओके। तो इस तरह से ये जो जितना भी ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल कि ए इक्वल टू, ठीक है, इनटू 2, ठीक है। तो a में 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से क्या होगा, इसे में असाइन हो जाएगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिखे हुए। तो a में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a का वैल्यू कितना है, 11। a का वैल्यू 11 है और 11 इंटू 2 होगा तो हो जाएगा 22। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट होके, इक्वल टू के राइट साइड के वैल्यू को वेरिएबल, लेफ्ट साइड के वेरिएबल के मेमोरी पे जाके क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। तो इस तरह से आप यही याद रखो कि जब भी आप इक्वल टू देखोगे तो इक्वल टू, ये जब इक्वल टू देखोगे तो क्या होगा, इक्वल टू राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के एड्रेस पे जाके मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। जो भी राइट साइड में वैल्यू आएगा उसके वैल्यू को वेरिएबल्स के मेमोरी में स्टोर कर देगा, ओके। तो ये होप आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
तो फ्यूचर के लिए मैं आपको जो नोट्स दिया था पहले वो फिर से शो कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है और ये आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट।